Hi guys, welcome back to my channel. I am Pragati and today I'm going to talk about why sometimes do we get lost and question our own path despite of knowing that we ourselves chose it. So I'll start with giving my two living examples of why I question these two things. First example is my YouTube channel. You all know I've already mentioned this multiple times by now that I started my channel around 7 to 8 years ago. And despite of not being able to be consistent on it, there were many phases why I kept questioning it. I couldn't understand that why am I still wanting to do this? Why am I not wanting to quit? And also, despite of wanting to do this, why am I not able to do what I want to do? And I'm still not able to let go of the channel. तो मेरे समझ में दो बात आई कि पहली बात, मैंने ये चैनल तब शुरू किया था जब मैं चाहती थी कि मेरा कुछ ना कुछ स्टैंड में क्रिएट कर पाऊँ लाइफ में. शुरू तो मैंने बहुत ज़्यादा एक अनमैच्योर माइंडसेट से किया था बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं था बैक देन. एट दैट टाइम व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड मुझे लिटरली कोई होश नहीं था कि मैं लाइफ में क्या बनूंगी, मैं क्या हूँ, मेरा दिमाग कितना बड़ा है, छोटा है, मुझे में अक्ल है भी कि नहीं. मुझे उन चीज़ों की एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ कोई समझ नहीं थी. बस इतना पता था कि कुछ चीज़ों को लेके हमेशा से बहुत क्लियर रही हूँ दिमाग में और वो क्लैरिटी के साथ ही मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. तो वो टाइम मैंने जब चैनल स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड विथ लाइक क्रिएटिंग वीडियोस लाइक गेट रेडी विथ मी, गेट टू नो मी, अ डे इन माय लाइफ. Apparently now after growing up, when I have a direction, when I know who I am, so I don't resonate to creating those videos anymore. एंड इस बैटल को समझते समझते मुझे काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज एक पॉइंट पे मुझे पता था कि वो वैसे वीडियोस देखने वाली काफ़ी जनता है और मेरी ऐसी वीडियोस क्या पता कोई देखे या ना. फ्यू इयर्स went by, I couldn't sort myself in my head and all I did was kept questioning my path. जब मैंने 7 साल पहले शुरू किया था, my intention was to get famous. But आज जब मैं करना चाहती हूँ, my intention is to add value. Even that 1% of value if I'm able to add, I'll be very happy about it. काफ़ी बार मैंने इस बात को क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आया करना भी चाहिए कि नहीं, क्या मैं केपेबल हूँ भी कि नहीं, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं. बट लाइफ ने मुझे ऑलरेडी इतने चांसेस दिए हैं ये अपने आप को साबित करने के लिए कि यार मैं वैल्यू तो ऐड कर पाती हूँ, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे छोटे से छोटे रूप में हो. मैंने काफ़ी लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड किया है एंड नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी समवन और आई वॉन्ट टू फ्यूल माई ईगो, but to know that when I needed anyone, I didn't have anyone. And now when I can do that for someone else, I'm able to do it. It's just that one thought which makes me keep going. In fact, आपको सच बताऊँ तो मैं कल भी बैठ के क्वेश्चन कर रही थी कि क्या मुझे सब डिलीट कर देना चाहिए, क्या मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट फिर मैंने सोचा, मुझे लगा कि यार करते रहती हूँ ना, कोई फॉलो करे ना करे, फेमस हो ना हो, शायद किसी ना किसी की लाइफ में तो कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी. हर बार जब हार मान जाती हूँ तो अपने आप को फिर से उठाती हूँ यही सोच के कि यार तेरा एक सपना था, तूने किसी रीजन से ये शुरू किया था. भले ही वो रीजन जब तूने शुरू किया था वो अलग था और रीजन जो आज है तेरा ये करने का वो अलग है, बट रीजन तो है ना तेरे पास. यू हैव रीजन टू स्टिल कीप गोइंग, सो डोंट क्विट. एंड डिस्पाइट ऑफ फीलिंग sad about it so many times that it's been 7 years, I'm not able to make it, I'm still wanting to do this. एंड ऐसे ही अब मैं एक दूसरे पहलू की बात करती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और मैं ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने इसलिए ला पा रही हूँ ताकि आप ढंग से समझ पाओ कि कितनी बार इंसान किस तरीकों से अपने आप को क्वेश्चन कर सकता है. तो ऑलमोस्ट 4 साल पहले आई स्टेप्ड इनटू द फील्ड ऑफ ऑकल्ट. आई बिकेम अ टैरो कार्ड रीडर एंड ऑल्सो नाउ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी. पता है जब तुम एक ऐसे फील्ड में होते हो ना, तुम्हारे पास लोग बहुत सारा गाइडेंस लेने आते हैं और वो एज लिमिट कोई होती नहीं है. तुम खुद तो 25 साल के हो बट तुम्हारे सामने कभी कभी 75 इयर्स का इंसान भी आ जाता है टू आस्क फॉर गाइडेंस. बट लकीली विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ आई हैव, मैंने पिछले 2-3 साल तो बहुत अच्छे से सब कुछ केटर किया
बहुत सारे अच्छे रिव्यूज भी इकट्ठा करे, काफी ज्यादा वार्मथ भी दे पाई जो मैं देना हमेशा से चाहती थी अपने क्लाइंट्स को, एंड इन रिटर्न मुझे उतना ही लव एंड सपोर्ट एंड वार्मथ मिला. बट लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ which really shook me so deeply where I kept questioning if I should even continue doing this. तो अराउंड सितंबर अक्टूबर एक क्लाइंट मेरे पास आई, काफी ज्यादा सैड, एंड उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझसे बात करके. वो मुझसे बड़ी थी हालांकि, बट वो आई थी अपने पापा के बारे में पूछने के लिए, एंड उतने दिल से उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दिल से बोला कि प्लीज कैन यू चेक मेरे पापा की हेल्थ कैसे रहेगी. मैंने चेक किया और बहुत ऑनेस्टी के साथ जो मुझे कार्ड्स में दिखा मैंने बताया. हालांकि मुझे कार्ड्स में यही दिखा था कि उनकी रिकवरी होगी और वो ठीक हो जाएंगे. And after telling this prediction to my client, she said, मेरे पापा को कैंसर है and he is admitted in the hospital and I'm really worried if he'll be okay or not. ये सुनते ही मुझे दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था. पहली बात, एक डॉटर के आंखों में उनकी बातों से समझ आ रहा था कि वो कितने शिद्दत से अपने पापा को ठीक देखना चाहती है. और दूसरी चीज, वो अनसर्टेनिटी का डर. कार्ड्स तो मेरे सब कुछ सही बोल रहे थे और ठीक भी हो जाएंगे ये भी बोला जा रहा था, बट ऑन एवरीडे बेसिस जब वो क्लाइंट मेरे साथ बैक टू बैक फॉलो अप्स कर रही थी, हर बार वो जो मुझे आके बता रही थी वो यही था कि उनकी हेल्थ और खराब हो रही है, बट कार्ड्स केप्ट शोइंग दैट थिंग्स विल गेट पॉजिटिव. I was hopeful that things will get positive. And कुछ दिनों बाद, all of a sudden, I get a text from that client that my father passed away. And that shook me to the core. उस चीज ने हिला दिया यार मुझे अंदर से, तोड़ दिया. पहली बार मैंने हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. क्या मैं ये सही काम कर रही हूँ? कार्ड्स में तो पॉजिटिव आया था और इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई. मुझे उस बात का दुख हो रहा था कि मैं उस क्लाइंट को होप देते गई और वो क्लाइंट होप लेते गई, एंड इन द एंड हुआ ये जो उनका सबसे बड़ा डर था. मुझे बहुत ज्यादा डर लगा. मैंने सब कुछ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्या मैं ये कर सकती हूँ और क्या मुझसे होगा भी. ऐसा कार्ड्स ने क्यों किया कि मुझे इतना सही आंसर्स दिया और मैंने उनको होप दिया, एंड उसके बाद ये हादसा हुआ. बहुत दिन निकल गए, सबसे मैंने बात करी इस चीज के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि यार सच में बहुत ज्यादा झटका लगा था मुझे. क्योंकि यार सच में ये बात छोटी नहीं थी मेरे लिए. बात छोटी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने तो सब ऑनेस्टी के साथ किया. कार्ड्स में भी वही आया और एग्जैक्टली मैंने वही बताया. तो मैं क्वेश्चन करते गई और कहीं ना कहीं मेरा उन कार्ड्स के साथ ही काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया. मुझे कार्ड्स उठाने तक का भी नहीं करता था. मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई कि मुझे लगा अब शायद मुझे जीवन में कुछ और करियर पाथ चुनना पड़ेगा. एंड करियर पाथ तो छोड़ो, मैं ये काम बहुत ज्यादा दिल से करती हूँ यार. बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जब मैं उन कार्ड्स को पलटती हूँ और मैं किसी और को एक प्रेडिक्शन दे पाती हूँ और उस प्रेडिक्शन से उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है. ये काम मेरे लिए एक लालच के लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए एक पर्पस के लिए है, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करके. और जब मैं वही नहीं कर पाई, मैंने किसी को होप्स दिया भी तो वो एक फॉल्स होप टर्न आउट हो गया, तो मैं क्यों कर रही हूँ ये काम. मुझे सबने समझाया कि हो जाता है, इतना पर्सनली मत ले, बट मैंने बोला यार वो उसके पापा की बात थी और ये छोटी बात नहीं है. मैं कैसे उस हादसे से निकलूं मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था. वो क्लाइंट के साथ क्या हो रहा होगा उसकी बात तो छोड़ो, वहां तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी कभी. बट मैंने कुछ टाइम लिया, मैंने कार्ड से अपना स्पेस लिया. मैंने बहुत दिनों तक, कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक कार्ड्स को नहीं छुआ. एंड उसके बाद मैं शांति से बैठी और समझना शुरू किया और शायद मुझे समझ आया कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी के कारण शायद ऐसा हुआ होगा. कार्ड्स ने तो होप दी बट रियलिटी में वैसा नहीं हुआ. आई आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी. तब भी मैंने माफी मांगी. उनको तो जाके नहीं बोला बट मैंने माफी मांगी ऊपर वाले से. That sorry God, I gave the guidance which I saw, but I hope that this never repeats again. तो कुछ टाइम डिस्कनेक्टेड रहने के बाद मैंने बहुत ज्यादा जब क्वेश्चंस करना शुरू किया अपने आप से, तो मुझे समझ आया देखो ये काम तो मुझे करना है, क्योंकि इस काम ने मुझे जो दिया है, मुझे जीवन में आज तक किसी चीज से उतना नहीं मिला है जितना इस काम से मिला है. चाहे वो लोगों का प्यार हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो सुकून हो, चाहे वो आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करने वाली चीज हो. जितना इस चीज ने मुझे इज्जत दी है ना, मुझे वो कभी कहीं से नहीं मिली है. मैंने फिर से कार्ड से कनेक्शन बनाया, मैंने सब कुछ एनर्जाइज किया, मैंने कार्ड्स को अपोलोजाइज किया और मैंने उससे माफी मांगी कि कितने टाइम से मैं उनको शायद ढंग से ट्रीट नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ.
और जब मैंने सब कुछ करा तो चीजें ठीक होना शुरू हो गई, फिर से मेरी प्रेडिक्शन सही होना शुरू हो गई। ऐसे ही आपके साथ कितनी बार होता होगा कि आपका पाथ तो राइट है बट आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए भी कि नहीं, क्या मैं कभी वहां तक पहुंच भी चाहूंगा कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, दैट देयर आर मेनी वेज टू रीच देयर, and one thing you really need to understand is your mind, your body, your heart and soul wanting you to get back to reaching there or not. It's not necessary that the path you are on is wrong. So make sure whenever you feel like this, whenever you feel lost, whenever you're not able to navigate yourself, ask yourself that are you still willing to do this? क्योंकि पता है कभी कभी तुम्हारा जो सोल है, तुम्हारा जो दिल है, वो एक वही आंसर को ढूंढ रहा होता है कि अबे याद दिला खुद को तूने शुरू क्यों किया था। और जब आप खुद को याद दिला दोगे ना, तो वो जो मिसिंग पीसेस है, वो जो लैक ऑफ डायरेक्शन है, वो जो जर्नी है जो समझ नहीं आ रही, आप खुद ही बैठ के फिगर आउट करोगे यार कि मुझे अब डेस्टिनेशन तो पता है, मुझे याद आ गया कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो आप अपने आप वो पीसेस को जोड़ के कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है ना वो धीरे धीरे बनाना शुरू कर दोगे। दैट्स व्हेन you'll come back to feeling not lost again and you'll come into alignment. Everything will start making sense to you all over again. और हाँ, जाने से पहले बस एक और चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने आप को ना कभी भी टाइम को लेके फोर्स मत करना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ये अलाइनमेंट 5 दिन में हो जाए, कभी कभी 5 साल भी लग सकते हैं, कभी कभी 10 मिनट भी लग सकता है, कभी कभी 15 दिन भी लग सकते हैं। यू नेवर नो व्हेन दिस विल हैपन। खुश रहो, मजे मारो और अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो यार, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो very very soon. Bye guys. पे ताज़ा के जीना है मुझे, बस वो होगा काफी। नहीं करने ऐसे काम मुझे कि मांगना पड़े माफी। इज्जत का फालूदा नहीं करने का, खुश रहना काफी। सर उठा के जीना है।